धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके नीचे छात्र नहीं सुनेंगे। No, no, never. They should resign. Even the Prime Minister, he is responsible for all of this. धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी जी? क्या क्या मतलब ये है कि उनको इस्तीफा दे देंगे तो सरकार गिर जाएगी? उनको डर है कि अगर ये इस्तीफा उनका हम लोग कबूल कर लिए, आने वाला जनसलाब हमारा भी इस्तीफा मांगेगा। They killed the democracy. Obviously, they should know. Our preamble start with "We the people of India." इंसाफ चाहिए हमें, मतलब इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, क्योंकि वो अपनी बखूबी से अपना काम नहीं निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश के जो छात्र हैं, इनके हित और भविष्य हमारी पहली प्राथमिकता है। After beating the students, now what's the point of the video? After beating the students. और अगर इतना ही मोदी जी को अगर बच्चों का फिक्र है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा दीजिए, दूसरे को शिक्षा मंत्री बना दीजिए। हम लोग का मांग ये थोड़ी है कि आप सरकार गिरा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा दीजिए। उसमें उनको क्या डर है सर? सेल्फी बना के रात में वीडियो बना रहे हैं, हमें बच्चों का भविष्य प्यारा है, ये प्यारा है। देश में पेपर लीक के मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फास्ट ट्रैक अदालत के गठन के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने जो पेपर लीक का मसौदा था इसको मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके बावजूद जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर प्रधानमंत्री गो बैक के नारे जो है यहाँ पर जो छात्र हैं इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। हम सीधे इस भीड़ में आपको लेकर के चलते हैं और जो छात्र हैं उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि प्रधानमंत्री गो बैक के नारे जो लग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं छात्र। आप लोग प्रधानमंत्री गो बैक के नारे लगा रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग, क्या कहना चाह रही हैं? They killed the democracy. Obviously, they should know. Our preamble start with "We the people of India." They are uneducated. They should know that our preamble starts with "We the people of India." We have the right to protest. They kill democracy. They are turning into dictatorship. That's all. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश के जो छात्र हैं, इनके हित और भविष्य हमारी पहली प्राथमिकता है। After beating the students, now what's the point of the video? After beating the students, they are cowards. They are cowards. Totally cowards. They did not deserve that seat. एक सवाल केवल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज जो है केंद्रीय कमेटी, केंद्रीय जो कैबिनेट है इसकी बैठक हुई और इस बैठक में कहा गया कि Now what's the point of debating? Now what's the point of debating? After doing all that things, now what's the point of debating? मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके नीचे छात्र नहीं सुनेंगे। No, no, never. They should resign. Even the Prime Minister, he is responsible for all of this. He is controlling everything. He should know the responsibility. He should resign. बिल्कुल, छात्र जो है वो साफ तौर पर कहना है कि देश की जो सत्ता सरकार चला रही है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रही है और जिस कारण से छात्र जो है वो अब इस्तीफे के नीचे किसी भी मांग को किसी भी जो उनका जो भी निर्णय है उसको मानने को तैयार नहीं है। हम सीधे कुछ और भी लोगों से जुड़ते हैं और भी छात्रों से जुड़ते हैं। आज जो कैबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक में जो पेपर लीक का मसौदा तैयार हुआ है इसको मंजूरी दे दी गई। अब आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? पेपर लीक क्यों, आई थिंक 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और आज इस मुद्दे पर उन्हें होश आए इस बात करने के लिए। ये मतलब 1 महीने बाद उन्हें ध्यान आया कि उन्हें बोलना चाहिए, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए हमें, मतलब इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, क्योंकि वो अपनी बखूबी से अपना काम नहीं निभा रहे हैं। और इसके लिए मैंने आज एक रील पे देखा था कि नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि अगर मैं कोई गलती करता हूँ, कोई बहुत साल पुराना वीडियो था उनका, ओके, और वो बोल रहे थे कि अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो सजा नहीं, मुझे उस गलती की सजा मिलनी चाहिए, मुझे माफ मत करना, सजा देना। और आज वो वही गलती करते, हम भी सजा चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं, ना कि उनकी माफी, उन्हें माफ करना चाहते हैं। पीएम ने कल रात को भी एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि देश के छात्र जो है उनका हित और उनका भविष्य पहली प्राथमिकता है हम लोगों की और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये काम कर रहे, क्योंकि अगर वो काम करे तो हमें पता चलता है। इवन जब प्रोटेस्ट शरद संसद से कितना दूर है जंतर मंतर, फिर भी एक बार उनसे वो मिलने आते, वो अभी पोस्ट करता है कि उन्हें सोनम वांगचुक सर की उन्हें परवाह है, ऐसा वो पोस्ट करता है। अगर उन्हें परवाह होती तो उस तरह से उन्हें उठा कर ले जाते, अगर उन्हें उनकी तबीयत की फिक्र होती। इवन उन्हें मिलने तक के लिए उन्हें नहीं दिया जा रहा था। सोनम वांगचुक ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया और कहा है कि जेपी नड्डा जो उनसे मिलने आए और उसके बाद उन्होंने जी कल देर रात अपना अनशन तोड़ दिया है।
हाँ कल तोड़ा है, लेकिन ये प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता ये खत्म नहीं होने वाला है। बिल्कुल छात्र से सुन सकते हैं कि साफ तौर पर कहना है कि तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है जब तक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इनका इस्तीफा नहीं हो जाता। हम कुछ भीड़ में और भी लोगों से जुड़ते हैं, समझते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं। क्या आप देख रहे हैं, हालांकि बात नहीं करना चाहते हैं, क्या मांगे हैं, क्या मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं आप? मांग हमारी ये है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए। नीट का पेपर लीक हुआ है, सरकार पूरी तरह इसमें विफल है। मोदी सरकार स्टूडेंट के मामले में पिछले जितने सालों से सरकार है उसके बाद पूरा विफल है। सिर्फ पॉलिटिक्स करना ही बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है सर। और बात रहा स्टूडेंट का, स्टूडेंट को आप अगर सुविधा देंगे नहीं तो पीएम ने कल रात को एक वीडियो जारी किया और उसमें वो बोल रहे हैं कि देश के जो छात्र हैं उनका हित और भविष्य जो है हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? अभिषेक भाई आपने वो तो वीडियो देखा होगा, उनका डर, प्रधानमंत्री जी सेल्फी लेके वीडियो बना रहे, उनका डर उनकी आंखों में दिख रहा है। स्टूडेंट का इतना बड़ा जन सैलाब पूरे हिंदुस्तान में जो निकला है वो अब किसी मुद्दे पर नहीं, अपनी मांग को, अपनी सुविधा पर, हमारा जो मूल्य अधिकार है पढ़ाई, उसके अपने मूल अधिकार पर अपना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई और उसमें जो पेपर लीक का मसौदा जो तैयार किया गया उसको मंजूरी भी दे दी गई है। ऐसे तो जब तक का धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी जी? क्या मतलब ये है कि उनको इस्तीफा दे देंगे तो सरकार गिर जाएगी? उनको डर है कि अगर ये इस्तीफा उनका हम लोग कबूल कर लिए, आने वाला जन सैलाब हमारा भी इस्तीफा मांगेगा। इथेनॉल के नाम पर नितिन गडकरी जी का भी इस्तीफा मांगेगा। ये डर है उनको कि इस्तीफा नहीं, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? इतने संसद में आप पास करा दे रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग में आपने ये सब कर दिया, तो इस्तीफा क्यों नहीं? किस बात का डर है सर आपको? हमारे युवा से बढ़कर आपका धर्मेंद्र प्रधान का कुर्सी है। इतने बड़े हिंदुस्तान में इतने युवा जो खड़े हुए हैं, किस लिए खड़े हुए हैं? अपना अधिकार मांगने के लिए। हम आज़ाद देश में आज़ादी मांग रहे हैं। ये 1947 की आज़ादी के बाद ये 2026 की आज़ादी ये डर पैदा कर रही है। हिंदू मुस्लिम से लोग हट गए हैं, सब समुदाय के लोग एक जगह आकर इकट्ठा होकर अपनी मांग, नीट की परीक्षा जो पेपर फेल हुए हैं, इतनी बड़ी सरकार है, आप इतने बड़े बड़े ये कर दिए, धारा 370 हटा दिए, ये कर दिए, तो आप पेपर लीक को नहीं, एक छोटा सा मुद्दा पेपर लीक को आप नहीं रोक सकते? किस बात का डर है सर? आप इस्तीफा दिलवाइए। जो मसौदा तैयार हुआ है उसमें तो ये बातें हैं ना कि अगर पेपर लीक कोई करता है तो उसे 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान जो है वो रखा गया है। सर 10 साल की सजा से क्या होगा? उससे तो बहुत लोग पैसा कमाने के लिए लोग 10 साल जेल में चल जाएंगे। कितने 10 लाख हमारे एक स्टूडेंट के, इतने स्टूडेंट के सिर्फ 10 ही लाख का ये है, 10 लाख का कुछ नहीं है। सरकार इसमें पूरी तरह विफल है। मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। शिक्षा मंत्री 10 लाख बोला, क्या 10 करोड़ है? 10 करोड़ रुपया क्या है उनका? जुर्माना का प्रावधान है। जुर्माना का प्रावधान है। एक लोकल जगह का आदमी अगर पकड़ाता है वो 10 करोड़ आदमी पेपर लीक मामला में, तो 10 करोड़ वो कहाँ से लाके देखो? 10 साल तो सजा ही काटेगा, 10 साल से ज्यादा 20 साल सजा काटेगा। 10 करोड़ वो कहाँ से लाके देगा? जो पेपर लीक कर रहा है कहाँ से लाके? ये सब जो है बच्चों को शांत कराने वाला कैबिनेट में मीटिंग पास हुआ। और अगर इतना ही मोदी जी को अगर बच्चों का फिक्र है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा दीजिए, दूसरे को शिक्षा मंत्री बना दीजिए। हम लोग का मांग ये थोड़ी है कि आप सरकार गिरा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा दीजिए। उसमें उनको क्या डर है सर? सेल्फी बना के रात में वीडियो बना रहे हैं, हमें बच्चों का भविष्य प्यारा है, ये प्यारा है। कुछ नहीं सर, ये लोग ऐसे ही काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के रोड में उतरे हुए नहीं है, मजाक नहीं हो रहा है। ये सब लड़के भूखे प्यासे रात 2 बजे दिन से आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या करने के लिए चल रहा है? ये अपना ईमान अपना बचाने के लिए, पढ़ाई बचाने के लिए, अपने पीढ़ी को बचाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी सरकार पर नहीं है। देश से ठीक है, हम आपको आगे चलते हैं, आगे भी हम कुछ छात्रों से जुड़ते हैं। समझते हैं कि जब सरकारें दावा कर रही है कि पेपर लीक के मसले पर हम जो है हम संजीदा है और हमारी सरकार जो है जो भी दोषी होंगे सभी पर कार्रवाई होगी, लेकिन बावजूद जो छात्र हैं वो अब भी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जो
शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in